नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पर बात करने वाले हैं। सिद्धार्थ गौतम कैसे बुद्ध बने। नमस्कार। हाँ, ये कहानी मन को छू लेती है। हमारे पास जो स्रोत है वो है बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व का मार्ग। तो इसी के जरिए हम बोध गया में उस पीपल के पेड़ के नीचे क्या हुआ था उसे समझने की कोशिश करेंगे। सही। और ये वो समय था जब सिद्धार्थ अपने मध्यम मार्ग को खोजने के बाद भटकते हुए बोध गया पहुंचे थे। हाँ, और वहाँ निरंजना नदी के किनारे उन्हें वो पेड़ मिला। वही पीपल का पेड़ जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया, मतलब ज्ञान का वृक्ष। और उस पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने जो संकल्प लिया वो तो असाधारण था। स्रोत कहता है, जब तक मैं परम सत्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। बिल्कुल, ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये एक बहुत गहरा अटूट निश्चय था। हाँ, एक दृढ़ संकल्प। और यहीं से वो रात शुरू होती है जिसने इतिहास बदल दिया। सिद्धार्थ गहरे ध्यान में उतर गए। लेकिन फिर राह आसान नहीं थी, है ना? ये बड़ा दिलचस्प बताता है। ये सिर्फ कोई बाहरी दुश्मन नहीं था। मार मतलब हमारे अपने मन के अंदर छिपे डर, इच्छाएं, शक, इन सब का प्रतीक था। अच्छा, तो आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के प्रलोभन। हाँ बिल्कुल। मार ने सिद्धार्थ को डराने की कोशिश की, अपनी खूबसूरत बेटियों से लुभाने की कोशिश की, मन में शक पैदा करने की कोशिश की। स्रोत में तो ये भी लिखा है कि मार ने चुनौती दी, तुम कौन होते हो दुख के इस चक्र को तोड़ने वाले, ये सिंहासन तो मेरा है। हाँ कहा, लेकिन सिद्धार्थ वो एकदम शांत रहे, अडिग। उन्होंने क्या किया? लड़े उससे? नहीं, यही तो खास बात है। उन्होंने कोई बहस नहीं की, कोई शक्ति नहीं दिखाई, बस शांति से अपनी उंगलियों से पृथ्वी को स्पर्श किया। पृथ्वी को स्पर्श किया, इसका क्या मतलब? इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। स्रोत के अनुसार ये ऐसा था मानो वो अपने अनगिनत जन्मों की साधना और सत्य की खोज के साक्षी इस धरती को बना रहे हों। वाह! और फिर क्या हुआ? कहा जाता है कि पृथ्वी कांप उठी और मार की सारी कोशिशें बेकार हो गईं। वो हार गया। तो ये जीत किसी लड़ाई से नहीं मिली? नहीं, स्रोत जोर देता है कि ये सिद्धार्थ की अटूट सजगता, उनकी मानसिक स्थिरता की जीत थी। यहीं से उनके भीतर असल बदलाव शुरू हुआ। हाँ, अब ज्ञानोदय की तरफ। बिल्कुल। भोर होते होते सिद्धार्थ ज्ञान की कई गहराइयों से गुजरे। स्रोत के अनुसार सबसे पहले उन्हें अपने अनगिनत पिछले जन्मों का बोध हुआ। पिछले जन्म मतलब वो देख पाए? हाँ, जैसे वो इंसान थे, पशु थे, देवता थे, सब कुछ। और उन्हें साफ दिखा कि कैसे अज्ञान की वजह से जीव इस जन्म मरण के चक्कर में, जिसे संसार कहते हैं, घूमता रहता है। ये तो बहुत गहरा अनुभव रहा होगा। यकीनन। इसके बाद उन्हें कर्म के नियम की पूरी समझ आई। कर्म का नियम मतलब जैसा हम करते हैं वैसा भरते हैं, वो वाला सिद्धांत? हाँ, पर सिर्फ सिद्धांत नहीं, उन्होंने इसे प्रत्यक्ष देखा, अनुभव किया। कैसे हमारे विचार, हमारे काम, यहाँ तक कि हमारी नियत हमारे भविष्य के सुख दुख को आकार देती है। कारण और प्रभाव का अटूट नियम। हर क्रिया की प्रतिक्रिया। बिल्कुल। और फिर ज्ञान के शिखर पर उन्हें 4 आर्य सत्यों का साक्षात्कार हुआ। 4 आर्य सत्य। पहला, जीवन में दुख है, इसे दुख कहा। ये एक सच्चाई है। हाँ, ये तो अनुभव होता ही है। दूसरा सत्य क्या था? दूसरा, इस दुख का कारण है, और वो कारण है हमारी अतृप्त इच्छाएं, हमारी आसक्ति, जिसे स्रोत तन्हा या तृष्णा कहता है। मतलब हमारी चाहते ही दुख लाती हैं? हाँ, जो कभी पूरी नहीं होती या जिनके पूरे होने पर भी शांति नहीं मिलती। तीसरा सत्य है कि इस दुख का अंत संभव है। दुख खत्म हो सकता है? हाँ, पूरी तरह से। उसे निर्वाण कहा गया, परम शांति की अवस्था। और चौथा सत्य, वो रास्ता बताता होगा। बिल्कुल। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसमें सही समझ, सही इरादे, सही वाणी, सही कर्म जैसे 8 पहलू हैं। तो जब उन्हें इन 4 सत्यों का पूरी तरह से बोध हुआ, हाँ, उसी क्षण श्रुत के अनुसार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, यानी जागृत व्यक्ति। वो जाग चुके थे। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये चेतना की एक अवस्था थी। बिल्कुल। सुबह की पहली किरण के साथ जब उन्होंने आंखें खोली तो वो पहले वाले सिद्धार्थ नहीं थे, साधक से ज्ञाता बन चुके थे। कैसा महसूस कर रहे होंगे वो? स्रोत कहता है कि उन्होंने अहंकार, आसक्ति और अज्ञान की गहरी जड़ों को उखाड़ फेंका था। उनसे एक असीम स्थिर शांति निकल रही थी।
तो फिर ये बुद्ध थे कौन? क्या वो कोई देवता बन गए थे या कोई ईश्वर के दूत? नहीं, स्रोत इस पर बहुत साफ है। वो कोई देवता नहीं थे, न पैगंबर, न ही सिर्फ एक दार्शनिक। वो एक मनुष्य थे जो अपनी साधना से पूरी तरह जाग गए थे। एक इंसान जो सच्चाई को देख पाया। हाँ, वास्तविकता को बिना किसी भ्रम के, ठीक वैसा जैसा वो है। और उनका संदेश क्या था? उनका संदेश भी इसी सच्चाई पर आधारित था। वो अनुयायी नहीं चाहते थे, वो खोजी जाते थे। उनका एक प्रसिद्ध आवाहन था, यही पस्सी को। यही पस्सी को, इसका मतलब आओ और स्वयं देखो। किसी बात पर सिर्फ विश्वास मत करो, खुद अनुभव करो, अपनी समझ से रास्ते पर चलो। तो ज्ञान कहीं बाहर से नहीं मिलता? नहीं, स्रोत जोर देता है कि ज्ञान हमारे भीतर ही है। बस हमें बाहर के शोर को थोड़ा शांत करना है, अपने अंदर के डर और भ्रमों का सामना करना है और भीतर देखना है। तो उन्होंने कोई धर्म या विश्वास प्रणाली नहीं दी? उन्होंने कोई विश्वास करने को नहीं कहा, बल्कि दुख से मुक्ति का एक व्यवहारिक रास्ता दिखाया, एक मार्ग। तो संक्षेप में कहें तो एक साधारण पेड़ की छाया में एक राजकुमार ने वो पा लिया जिसे पाने में बड़े बड़े राजा और ऋषि भी सफल नहीं हो पाते थे, दुख से पूरी तरह मुक्ति। हाँ बिल्कुल, और बोध गया का वो बोधि वृक्ष आज भी उस महान घटना की याद दिलाता है। और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी बात, बुद्ध का दिखाया वो रास्ता जो इस स्रोत में भी वर्णित है, वो आज भी हमारे लिए मौजूद है। सही कहा, ये उन सभी के लिए खुला है जो आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में भी पल भर रुककर अपने भीतर झांकने और जागने का साहस रखते हैं। ये सोचने वाली बात है, आखिर में क्या वो आंतरिक शांति और वो स्पष्टता जो सिद्धार्थ ने उस पेड़ के नीचे पाई थी, वो आज भी हमारे लिए उतनी ही पहुंच में है, अगर हम सच में खोज